मैकेनिकल to mechanical spirit to the body. ठीक। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर से फिगर देखते हैं हम लोग फिगर 7.5 को। देखिए यहाँ पर मैं फिगर 7.5 को शो कर रही हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लुक एट दिस। दिख रहा है यहाँ पर आपको? You must have seen branched irregular channels forming a network। यहाँ पर एक branched या फिर irregular channels दिखेंगे, नेटवर्क जैसे, जाल जैसी आपको संरचनाएं दिखाई दे रही, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। These channels are filled with fluid and help in the transport of material। ये जो चैनल्स होते हैं वो किससे भरा होता है? फ्लूइड से भरा हुआ होता है, और जो क्या करता है? मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। and it also provides mechanical support to the body। इसके अलावा ये बॉडी को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है? समझ आया? Yes, अच्छा, ma'am. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। मैं करूँ read? हिमांशु रीड कीजिए राइबोसोम्स। मैं करूँ? ऋषभ को रीड करने दो। ऋषभ रीड कीजिए राइबोसोम्स। मैम मैं ही करता हूँ। मैम हिमांशु जंगल मैं ही करता हूँ। राइबोसोम रीड करो हिमांशु। यस मैम। यस मैम कर रहा हूँ। Some bodies are scattered in the cytoplasm near the endoplasmic reticulum. They are called ribosomes. The work of these bodies is to produce proteins, so they are also called protein factories. Yes, ma'am. आगे रीड करो गोल्जी बॉडी। Golgi bodies, Golgi apertures. In the animal cell, you can see disc-shaped bodies arranged in a pile. These are called Golgi apertures. Their function is to secrete various chemical products. Centrosome. Now you look at the star-shaped body near and over the nucleus in the animal cell. These are the centrosomes. Two small bodies can also be seen in the middle of the centrosome. These are the centrioles. Centrosomes helps in the cell division of animal cell. Centrosomes are also formed in the plant cell during cell division. Yes, ma'am, हो गया। ठीक है, इसके बाद है राइबोसोम। ठीक है, मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। राइबोसोम कहाँ पर दिख रहा है आपको? राइबोसोम चलिए बताइए।
मैम स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। यस मैम दिखा दिया। ओके, यहाँ पर राइबोसोम दिख रहा है। चलिए राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। द बॉडीज आर scattered in the cytoplasm near the endoplasmic reticulum, they are called ribosomes. कुछ ऐसी बॉडीज होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के पास में होते हैं, ठीक है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। यस मैम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ भी होते हैं और रफ भी होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम। स्मूथ और रफ दो तरह के होते हैं, लेकिन ये स्मूथ और रफ कब होते हैं? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जब चिपके हुए होते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और जब राइबोसोम नहीं होते हैं उसमें, वो स्मूथ होता है, चिकना होता है, तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। तो राइबोसोम वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही पाया जाता है, ठीक है। The Yes, work ma'am. of the cell is produce protein, so they are called protein factory. राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, प्रोटीन को बनाना, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन को बनाता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। Yes, किसे कहा ma'am. जाता है प्रोटीन फैक्ट्री? मैम राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स। गुड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी एपरेटस, दोनों एक ही है। इन द एनिमल सेल यू कैन सी डिस्क शेप्ड बॉडीज अरेंज इन अ पाइल। एनिमल सेल में देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? यस मैम। यहाँ पर देखो गोल्जी बॉडीज दिख रहे हैं ना, एनिमल सेल में ही आपको दिखाई देगा। ये डिस्क शेप का होता है। These are called Golgi apparatus. इसे क्या कहा जाता है? Golgi apparatus कहा जाता है। Their function is to secrete various chemical product. इसका function क्या होता है? ये बहुत सारे chemical product को secrete करता है, release करता है। Yes, मैम वेरियस मतलब? बहुत सारे अलग अलग तरह के। ओके मैम। इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम आपको कहाँ पर दिख रहा है? चलो देखो, सेंट्रोसोम दिख रहा है आप? गुड, ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या है? Now you look at the star-shaped body near the over the nucleus in the animal cell. Animal cell में न्यूक्लियस के ऊपर में, ठीक है, आपको एक स्टार शेप का बॉडी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टार Yes, शेप में ma'am. दिखाई दे रहा है वो, जिसे क्या Yes, कहा ma'am. जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। Two small bodies can also be seen in middle in the centrosome. सेंट्रोसोम में दो छोटे छोटे बॉडीज भी आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। These are the centrioles. ये क्या है? सेंट्रियोल्स हैं, ठीक। मैम। जो Yes, छोटे ma'am. छोटे जो बॉडी दिख रहे हैं, वेरी गुड, इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। Okay, ma'am. Okay, these are the centrioles. Centrosomes helps in the cell division of animal cell. सेंट्रोसोम क्या करता है? एनिमल सेल में सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। सेल के डिवीजन मतलब सेल के बंटने में हेल्प करता है। Centrosomes are also formed in the plant cell during cell division. सेंट्रोसोम प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन कब पाया जाता है? जब सेल का डिवीजन होता है तब सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। यस, मैम डिवीजन मतलब? डिवीजन मतलब डिवाइड होना, बंटना, ओके मैम। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हैं? पार्ट्स ऑफ सेल हो गए। इतना समझ में आया आपको? हमने क्या क्या पार्ट पढ़ा? सेल के कौन कौन से पार्ट के बारे में पढ़ लिया? यस मैम। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो अब बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? मैम माइटोकॉन्ड्रिया। 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 प्रोटीन फैक्ट्री किससे कहते हैं?
राइबोसम्स। राइबोसोम को फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। इसके बाद और कुछ और पार्ट्स हैं जिसके लिए हमें एक्टिविटी 2 को देखना होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी टू में हमें कुछ मटेरियल लेना है, जैसे एल्गी फॉर्म्ड नियर अ पॉन्ड, मतलब तालाब का पानी लेना है जिसमें एल्गी हो, एल्गी मतलब काई। ठीक है, लेक और एनी अदर वाटर सोर्सेस, या आप उसको झील से भी ले सकते हैं या किसी दूसरे वाटर सोर्सेस से भी ले सकते हैं। स्लाइड लेना है, स्लाइड क्या होता है, कांच का स्लाइड होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप लेना है और वाटर लेना है। आपको क्या करना है, कलेक्ट द सिल्कन ग्रीन थ्रेड लाइक ग्रोथ नियर द पॉन्ड्स और लेक्स। आप जहां से भी पानी लाएंगे, ठीक है, तालाब से हो, झील से हो, या कहीं पर से भी आप पानी ला रहे हैं, उसमें आपको क्या दिखना चाहिए, सिल्कन ग्रीन थ्रेड लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, मतलब चमकीला हरा और धागे के जैसी स्ट्रक्चर वाली आपको सब्सटेंस आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि काई मैम जो होता है ना, आपने देखा होगा। यस मैम कौन सा हाँ, पढ़ा रहे हो? एक्टिविटी 2। ओके मैम। जैसे देखते हैं ना कि टंकी में बहुत दिनों से पानी जमा हो जाता है तो उसमें काई नजर आते हैं। यस मैम। हाँ, तो उसी तरह का हमें लेना है पानी। ठीक है, प्लेस 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द स्लाइड एंड प्लेस 1 और 2 ग्रीन ऑन इट। आपको क्या करना है, जो स्लाइड आपने लिया है उसमें 1 to 2 ड्रॉप वाटर को उसमें डालना है, जो पानी आपने लिया है, और उसके साथ में आपको क्या डालना है, 2 ग्रीन थ्रेड डालने हैं, मतलब जो काई है उसके 2 ग्रीन थ्रेड डालने हैं, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करना है, और आपको डायग्राम बनाना है कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, यस मैम। व्हाट टाइप ऑफ सेल डू यू सी हियर, आपको किस तरह के सेल दिखाई देंगे, तो जैसा कि बुक में दिख रहा है फिगर 7.6 में, एल्गी फाउंड इन लेक्स और पॉन्ड, इसी तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, डू यू फाइंड समथिंग ग्रीन इट, क्या आपको इसमें कुछ ग्रीन कलर का नजर आया, जैसे कि बुक में दिख रहा है ना ग्रीन कलर का। यस मैम दिख रहा है। द यस ग्रीन मैम। बॉडीज फाउंड इन दिस आर द क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो ग्रीन बॉडी पाया जाता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, विच हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, जो किसमें हेल्प करता है, ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो हेल्प करता है फूड को, सॉरी प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जिसमें प्लांट जो होते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट एमपी है ये। यस मैम। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। डू यू फाइंड दिस इन एनिमल सेल, क्या आपको ये एनिमल सेल में दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट आपको एनिमल सेल में दिखाई दे रहे हैं क्या, देखो दिख रहा है क्या क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक है, तो एक और पार्ट क्या होता है, प्लास्टिड, 6 नंबर का जो पार्ट है वो है प्लास्टिड। ठीक है, यस मैम। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, सॉलिड बॉडीज फाउंड स्कैटर्ड इन द प्लांट सेल विच आर रिबन लाइक ओवल और राउंड इन शेप आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कैसे होते हैं, सॉलिड बॉडीज होते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल में बिखरे हुए होते हैं, यस मैम। है ना, बिखरे हुए पाए जाते हैं, जो कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, या फिर ओवल शेप के होते हैं, या फिर राउंड शेप के होते हैं, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। और ये जो यस प्लास्टिड मैम। होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं।
कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? दीज आर कलरलेस एंड स्टोर फूड। ये कलरलेस होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, और इसमें फूड का स्टोरेज होता है, ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, मैम स्टोर मतलब? इकट्ठा करता है, ओके मैम। जमा करके रखता है। यस मैम। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं? दीज आर कलर्ड एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट फ्लावर्स एंड फ्रूट हैव रेड, येलो, वॉयलेट कलर्स। दे हैव हेल्प इन पॉलिनेशन। ये कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जिसके वजह से फूलों का रंग कैसा होता है? फूलों या फलों का रंग जो होता है रेड, येलो, वॉयलेट, या जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं, और ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यस उसके मैम। बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर ग्रीन कलर्ड एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा है ना कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैम पढ़े हैं। ओके। अब यहाँ पर देखिए टेबल 7.1 दिखा रहा है। यस मैम। यस मैम। इस टेबल को आपको फिल करना है, इसमें आपको बताना है, जैसे कि रेडिश। रेडिश मूली में कोई कलर होता है क्या? नहीं होता है ना, व्हाइट कलर होता है वो। यस ठीक, मैम वाइट तो है। इस यस तरह का मैम। प्लास्टिड पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड इसमें पाया जाता है। उसके बाद है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कलर कौन सा है? ग्रीन। और इसमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्या आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके पत्तियों मैम। में। ठीक, इसी तरह से बाकी आपको फील करना है टेबल को। ये आप लोगों का क्लास वर्क रहेगा, इसे फील करके आप लोग व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। ठीक है, आज ही। ओके उसके मैम। बाद नेक्स्ट देखते हैं 7 पॉइंट। देखिए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखेंगे तो जब आप ड्रॉ देखते हैं तो इसमें बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। यस मैम। ये देखिए यहाँ पर वैक्यूल्स। प्लांट सेल में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है वैक्यूल्स। ठीक है, ये है ना। और एनिमल सेल यस। में भी वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि छोटा होता है। ये देखिए, प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है ना। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? इन द प्लांट सेल देयर इज वन और समथिंग टू बिग राउंड और ओवल शेप्ड बॉडीज। प्लांट सेल में एक या कभी कभी दो बड़े से राउंड या फिर ओवल शेप के बॉडी पाए जाते हैं, जिन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है। दे हैव अ मेम्ब्रेन कवरिंग विद अ जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड। ये कैसे होते हैं? ये जो वैक्यूल होते हैं उसके अंदर में जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जेली जैसी कुछ चीजें भरी हुई होती हैं जो कि ऊपर से मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि ड्रॉ में दिखाया गया है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस तो मैम। ये सब क्या है? सेल के पार्ट Yes, थे, ma'am. है ना, जो हमने पढ़ा। ठीक, यस मैम। इसके बाद आगे जो है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी जो क्लास वर्क मैंने दिया है उसे कंप्लीट कीजिए और व्हाट्सएप में सेंड करो। ओके मैम। Yes, ma'am.